के प्रांगण में आ चुके हैं और देखिए ऐसे नीचे जाके फिर ऐसे यहाँ से ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे होके ऐसे जाना है अंदर दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर आ गए, गर्भगृह सामने ही है, लेकिन वहाँ पे सभी स्पेशल फोर्सेस और पुलिस लगी हुई है, वहाँ पे तो फोटो क्लिक नहीं कर सकता। के अंदर जा रहे हैं आराम से। हर हर महादेव। पांडव यहाँ पर आया जी महाभारत के बाद है। जी पांडवों को दोष लगा था, पितृदोष। जी पितृदोष का प्रायश्चित करने के लिए वो हिमालय में आया, अपने राज को त्याग कर। जी। हर हर महादेव। 4 धाम पैदल यात्रा का आज 16वां दिन है और अभी हम हैं गंगोत्री धाम में और भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और जा रहे हैं गंगा मैया का दर्शन करने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और आपको दिखाते हैं भाई कि कैसे मंदिर में जाया जाता है, कहाँ पे है और किस तरीके का मंदिर दिखाई देता है और उसके अगल बगल का व्यू क्या है। और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे कि सूर्य कुंड हो गया, पांडव गुफा हो गया, तो वो सब जगह भी जाके सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले, तो मज़ा आएगा। और गंगा मैया का दर्शन करके तो भाई मन तृप्त हो जाएगा, जैसे उनका जल निर्मल है वैसे अपना भी मन निर्मल हो जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए चलते हैं गंगा मैया का आपको दर्शन कराते हैं। सामने हमारे गेट है, इसी गेट से अंदर एंटर होना है और जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं, यहाँ पे किस चीज के लिए भीड़ लगा है भैया? गंगानी जली सीरी जाती है, यहाँ पे तो कुछ तो मिल रहा है, उसके लिए भीड़ लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अंदर, एंटर होते हैं। हर हर गंगे। और जल जो है वो तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि हमने आश्रम में स्नान करा, वहां पे इतना गल रहा था, ये तो पूरा बर्फ ही इसमें पिघल के आ रहा है गंगा मैया के साथ में। तो भाई दर्शन कर लीजिए गंगा मैया का। और जल की जो प्रवाह है भाई, धारा बहुत तेज है। यहाँ पे पुलिस सर भी लगे हुए हैं कि कोई आगे ना जाए, क्योंकि धारा बहुत तेज है। गंगा मैया की जय। मेन टेम्पल जो है वो सामने व्हाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये वाला। लेकिन वहां तक जाने के लिए ना ये देखिए लाइन लगी हुई है, तो चलिए हम भी लाइन लगाते हैं और फिर आपको दर्शन कराते हैं। कमांडोज लाइन में लगे हुए हैं गंगा मैया के दर्शन के लिए। गंगे पहुंच गए गंगा मैया की गोद में, और गंगा मैया धाम टेम्पल सामने ही है। बता दिए, वो करंट आ रहा है बता दिए, लेकिन कोई जब सुनेगा तभी तो। गंगा मैया के प्रांगण में आ चुके हैं और देखिए ऐसे नीचे जाके फिर ऐसे यहाँ से ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे होके ऐसे जाना है अंदर दर्शन करने के लिए। अभी लाइन में लगे, कुछ ही देर लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दर्शन आपको अगर अंदर अलाउ होगा फोटो लेना तो जरूर लेंगे, अगर वैसे तो सामने लिखा हुआ है, ये देखिए गर्भगृह का फोटो लेना सख्त मना है, तो आप ऐसे ही दर्शन कर लीजिए और कमेंट में हर हर गंगे लिखिए। मंदिर के अंदर आ गए, गर्भगृह सामने ही है, लेकिन वहाँ पे सभी स्पेशल फोर्सेस और पुलिस लगी हुई है, वहाँ पे तो फोटो क्लिक नहीं कर सकता। मंदिर अंदर से कुछ इस तरीके का है, तो दर्शन कर लीजिए। हर हर गंगे। अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दर्शन कर लिए गंगा मैया का, और भाई वहाँ गर्भगृह का फोटो वीडियो निकालना मना था, इसके लिए नहीं बनाया। और ये देखिए ये जो दीवार है, इससे टच होके गंगा मैया का मूर्ति जो है वो है, तो दर्शन हो गया और बहुत मन निर्मल हो गया। हर हर गंगे, हर हर महादेव। हर गंगे। बाहर निकलते हुए यहीं से गए थे अभी दर्शन करने के लिए, और इसी साइड से बाहर निकलना है। मंदिर के चारों तरफ का नजारा कुछ इस तरीके का है, और बहुत एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। हाँ, यहाँ कैसे आ गया भैया? अच्छा अच्छा, ये मेरा जो है ना चप्पल भाई गायब हो गया था, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये मुझे लगता है ना कोई पहन के आया यहाँ छोड़ दिया। अरे भाई आश्रम से गायब हुआ और गंगा मैया के धाम में मिल रहा है। हर हर गंगे।
मेरा जो चप्पल है ना आश्रम में कोई पहन के आ गया, यहाँ पे दर्शन किया और यहीं पे छोड़ दिया। तो मैं आया यहाँ गंगा मैया के गर्भगृह में गया, वहाँ पे दर्शन करा और दर्शन करने के बाद में भाई मेरे चप्पल मिल गए। भैया बोलते हैं कि वहाँ आपका चप्पल है, तो मैं जाके चप्पल अभी पहन रखा हूँ और अभी यहाँ से चलिए चलते बाहर। को जादू दिखाऊं, गर्भगृह में फोटो खींचना तो मना था, लेकिन मैं आपको गंगा मैया का दर्शन करा दूंगा भाई। ये देखिए, ये जो सामने दिखाई दे रहा है मूर्ति, ये है गंगा मैया। तो दर्शन कर लीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। टेम्पल से दर्शन करके आए भाई हम आश्रम में, 2 घंटे आराम किए क्योंकि बारिश होने लगी थी। और उसके बाद में अभी शाम के 5:30 बजे निकले हैं सूर्य कुंड देखने के लिए। अभी सबसे पहले सूर्य कुंड जाएंगे, उसके बाद जाएंगे पांडव गुफा। तो ये देखिए सूर्य कुंड का एरो दिखा रहा है 0.05 मीटर, मतलब यही पास में ही है। चलिए आपको पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं पांडव गुफा के पास। सूर्य कुंड, वाह भाई देख रहे हैं गंगा मैया का जो जल है ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन सूर्य कुंड अच्छे से क्यों नहीं दिखाई दे रहा। आओ यहाँ आगे से दिखेगा, आगे से आ जाओ। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, व्यू बैठने के लिए बना हुआ है, सॉरी। और यहाँ से ये देखिए ये है सूर्य कुंड। वाह, यहीं से सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है। और यहाँ से भाई पहाड़ों का भी, अगर ये वृक्ष नहीं होता ना सामने तो भाई सीधे ग्लेशियर दिखता बर्फ वाला। ओम सूर्याय नमः। भाई कमेंट करो, देखो नहीं कमेंट करो, इतना प्यारा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और जो लोग 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते ना, वो हमारे चैनल पे विजिट करें और चारों धाम की यात्रा वीडियो के माध्यम से करें। कुंड भाई जो उबाल है ना बहुत भयंकर उठ रहा है, ये देखिए। ओम सूर्याय नमः, हर हर महादेव। अभी चलिए यहाँ से चलते हैं पांडव गुफा की तरफ। आप जाएंगे ना तो यहाँ पे एरो से बताया गया है कि आपको जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो हमने गंगा मैया का मंदिर आज सुबह में कर लिया, सूर्य कुंड कर लिया, अभी गौरी कुंड चलते हैं, गौरी कुंड से फिर पांडव गुफा। भैया से हमने पूछा गौरी कुंड के लिए, तो गौरी कुंड ना नीचे साइड में और ऊपर साइड में पांडव गुफा। तो हम बोले कि पांडव गुफा दूर है, पहले पांडव गुफा करके आ जाते हैं, उसके बाद में फिर गौरी कुंड कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे एरो में लिखा है भीम गुफा, कूड़ा फैलाना दंडनीय अपराध है। भाई सही लिखा हुआ है। आप वादियों में आ रहे हो, पहाड़ों में आ रहे हो, तो भाई स्वच्छता तो बनती है। आप किसी को बोलने से अच्छा है आप खुद अपने हिसाब से स्वच्छ रखोगे, तो ऐसे सब अपने अपने हिसाब से रखेंगे, किसी को कुछ बोलने की जरूरत ना है। हर हर महादेव। गौरी गणेश गुफा, गौरी कुंड। भाई हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो एरो बना हुआ था, तो हम बोले यहाँ से देख लेते हैं। भाई यही है गौरी कुंड, और सामने जो टेम्पल दिखाई दे रहा ना, यही है गौरी कुंड का टेम्पल। और गणेश गुफा ये सामने है, ओम जहाँ बना हुआ है, और यहीं के नीचे है गौरी कुंड। भाई पूरा पत्थर इतना भारी भारी हो रखा है ना, देख के भाई नीचे आगे जाने में तो डर ही लग रहा है। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए सामने ग्लेशियर, जहाँ पे हमें कल जाना है गौमुख के लिए, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। गौरी कुंड से जो जल निकल के आगे की तरफ जा रहा है भाई, ये पहाड़ों के बीच में से कटाव हुआ है, कटाव लेते हुए इतनी तेज से फोर्स में जा रहा है ना कि भाई मैं तो आगे जाने में डर रहा हूँ, आपको दूर से दिखा दे रहा हूँ। तो भाई कमेंट करना ना भूले, कमेंट कर दो यार। हर हर महादेव। 3 फीट का रास्ता है, इसी रास्ते से पांडव गुफा, भीम गुफा की तरफ जाया जाता है। और यहाँ से भाई वादियों का व्यू देखो, वाह प्यारा व्यू है। और ऊपर साइड में ना भाई बर्फ जमी हुई है, भाप बन रहा है, और हमारी सांसें जो है ना वो भी फूल रही हैं, मतलब धीरे धीरे हो रही हैं, क्योंकि भाई यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना वैसे वैसे कम होता जाता है। रास्ता तो वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये 4 फीट का ऐसे से गया हुआ है ना, तो उसी के सहारे, मतलब उसी रास्ते से हम आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। 500 मीटर से आगे आ चुके हैं, और हमारे पीछे देखेंगे ना भाई 6-7 लोग और आ रहे हैं, वो हम ही को फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनको भी नहीं पता होगा। एरो दिखाया हुआ है ना, तो एरो की तरफ हम जा रहे हैं।
और फिर उसके बाद में आगे दिख जाएंगे भाई जंगलों में, वादियों में चलते हुए पांडव गुफा, भीम गुफा की तरफ। ये कौन सा एरो है? ये तो 3.9 प्लस दिया हुआ है मेडिसिन का। ओह, बहुत प्यारा व्यू है ना। आते हैं और भाई टेम्पल का दर्शन करके जो गर्भगृह है वहाँ से चले जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते या फिर नहीं जा पाते फैमिलीज के साथ में, तो भाई उनके लिए बेनिफिट है, आप वीडियो के माध्यम से सभी जगहों के दर्शन कीजिए। जितना फल मुझे मिलेगा उतना फल आपको ही मिलेगा, कोई ना। और बहुत मज़ा आ रहा है भाई, ये लाइव का जो इस समय हम जी रहे हैं ना, वो क्या पता दोबारा आए या ना आए, महादेव को मालूम होगा। लेकिन जहाँ हो खुल के रहो, खुल के जियो और टेंशन फ्री। क्या भैया, सही है ना? सही सही है एकदम। जी लोग, अंकल जी कितनी दूरी पर है? बस ये आ गया। थोड़ी दूर पर ही दर्शन हो गए, कर लिया। भाई ज़्यादा दूर है नहीं, अभी अभी हम पहुंचने वाले हैं। जो हमारे पीछे भैया थे वो सभी आगे हो गए और हम पीछे हो गए। यही पत्थर है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पांडव गुफा यही है कि नहीं, किस साइड से जाना है। चलो ये साइड से ही चलो, इधर से ही। यहाँ तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये साइड से आ जाओ, क्या दिक्कत है। आ जाओ आ जाओ, बस गुफे के पास में पहुंच रहे हैं। यहाँ तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, चट्टान है बड़ी सी। अभी एक बाबा रहते हैं यहाँ पे हमेशा, उनको देखना है। आराम से चलता हूँ नीचे भाई, सीधा खड़ा उतरान है, लेकिन कोई ना, आराम से। चट्टाने फिसलनदार होती है ना, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो गुफा यहाँ पे। अच्छा ये है, अभी तो यहाँ पे है नहीं कोई, या बाबा जी होंगे पता नहीं। ये देखिए नीचे गेट है, गेट से चलो, ये वाला गेट बंद है शायद, इसके ऊपर वाला गेट खुलाओ और यहाँ से देख के आना, ये पूरा टूटा हुआ है सीढ़ी, ठीक है। आराम से आ जाओ, आराम से आना, थोड़ी सी ही जगह है। पहुंच गए भाई, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। हाँ, ने बोला ना यहाँ गेट खुला होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पांडव जय श्री गंगा मैया गुफा सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, जय श्री सीताराम, महंत श्री राम किशोर दास महात्यागी, पांडव गुफा श्री हरि दिगंबर, कृपया जूते चप्पल बाहर उतारे। के अंदर जा रहे हैं आराम से। हर हर महादेव बाबा जी। सीताराम। पांडव यहाँ पर आया जी महाभारत के बाद। जी पांडवों को दोष लगा था, पितृदोष। जी पितृदोष का प्रायश्चित करने के लिए वो हिमालय में आया, अपने राज को त्याग कर। जी महाभारत के बाद उनको राज की प्राप्ति हो गई। जी वो उसके बाद उन्होंने अपने नाती को, परीक्षित को राजा बनाया। जी परीक्षित पांडवों के नाती थे, अभिमन्यु के पुत्र। जी परीक्षित को राजा बना के फिर वो द्वारका गए, जी और द्वारका जी में भगवान श्री कृष्ण उनको नहीं मिले। जी तो द्वारका का जंगल में भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूरा हो गया था, जी और वो समय पांडवों को शरीर को, भगवान श्री कृष्ण की देह को दर्शन किया, जी उनको पश्चाताप हुआ बहुत। जी वो समय पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार किया द्वारका के जंगल में। जी उसका बाद पांडवों को ऐसा अपने मन में आभास हुआ जी कि हमको देखो ये पितृदोष लगा है, जी और अब हमारा अंत समय आ गया, द्वापर जाने वाला है, कलयुग आने वाला है, हमारा कोई काम नहीं है कलयुग में। जी वो समय पांडव ऐसा विचार करके हिमालय में आए। जी पहले वो जमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री आए। गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा बोलते हैं। ऐसा यहाँ के जो पुराने संत ऋषि मुनि हैं, यहाँ के गंगोत्री वाले, हिमालय वाले, उनका ये कहने का है कि वो समय पांडव यहाँ पर आए हैं जी गुफा में।
फिर पांडव गुफा से गंगोत्री से केदारनाथ गए। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का उन्होंने दर्शन किया। जी किस रूप में किया? पशु का रूप में। जी अब वो पांडव जब पशु के पास जाने की इच्छा करी, ये भोलेनाथ है, चलो इनका चरणों में गिरता है, इनका खुट्टा में पड़ता है। जी वो समय भोलेनाथ पाताल में चले गए। ओ कहाँ निकले? काठमांडू। जी वहाँ पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ। और यहाँ पर जो भोलेनाथ का पिछला हिस्सा है नंदी का, जी वो पांडवों का हाथ में लगा। जी तो वो समय पांडवों ने पीठ की पूजा की केदारनाथ में। अच्छा और उसका बाद फिर बद्रीनारायण गए, 5 पांडव, माता द्रौपदी। जी बद्रीनारायण में उन्होंने अपने पितृदोष का प्रायश्चित किया, जी पिंडदान तर्पण इत्यादि किया। जी पितृदोष से उन्होंने मुक्ति पाया। जी उसका बाद उन्होंने वो नारायण की इच्छा से, भगवान नारायण की आदेश के द्वारा उन्होंने अपनी देह को त्याग किया। बद्रीनाथ का वो परमा था। बाबा जी, आप ये इस जगह पे कब से रह रहे हैं? कितना हो गया आपको टाइम? सुनिए, जी ये गंगोत्री में 20 साल हो गया। ठीक है। और बाबा जी को जी यहाँ पर हम रात दिन 12 महीने रहते हैं। जी और हमारा ये प्रारब्ध है यहाँ पर रहने का। जी नहीं तो ये जंगल है, कौन रहने देता है? जी दुष्ट राक्षस बहुत है। जी ये इसीलिए हमने कैमरे कुमरे भी फिट किए हुए हैं। अच्छा जी से बहुत लगवा लेते हैं। पांडव गुफा में है हम अभी। राजी रहो भाई, अच्छा रहो, शुक्र है। फिर आने का है। हाँ बाबा जी आएंगे, लेकिन बाबा जी आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ। ये है ना कि मतलब अभी हम 4 धाम पैदल यात्रा कर रहे आप हैं। कहाँ से हैं? हम तो प्रयागराज से हैं जी। अच्छा प्रयागराज से आए हुए हैं और ये भैया है कुरुक्षेत्र से, अच्छा। वहाँ से आए हुए हैं। मुझे मेरे मन में एक ये क्वेश्चन था ना कि हम 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ना एक ये होता है ना मोह माया, वो जो लगाव जो घर से है या फिर हाँ। जो है वो छूटता नहीं है। जैसे अभी हम हाँ। आश्रम में रह रहे हैं हाँ। या फिर कहीं भी रह रहे हैं तो घर की याद आती है, हाँ। लोग परिजन जो भी हैं उनकी याद आती है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कि सुनिए, इतना आने के बाद? सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, सुन बताइए। बच्चा, हाँ बताइए। कुछ भी काम करने से परेशानी होती है, हाँ जी, फिर भी अगर वो कार्य परेशानी से हो जाता है हाँ जी, तब तो अच्छा ही अच्छा है। फिर हाँ ये तो प्रभु क्योंकि कोई की। भी काम सहज में नहीं होता है। हाँ जी, कोई भी यात्रा, कोई भी धर्म कार्य भी बड़ी मुश्किल, धर्म कार्य तो बहुत मुश्किल से होता है। हाँ जी, हम तो यही सोचते हैं कि उल्टा 4 कार्य तो फटाफट हो जाता है, हाँ जी प्रभु जी, लेकिन धर्म कार्य बहुत मुश्किल से होता है। हम तो प्रभु जी यही सोचते हैं कि हम 4 धाम की पैदल यात्रा पे आए हैं। थोड़ा अभी तो दिक्कत हो रही है तो लिफ्ट भी ले रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कुछ पूर्ण जन्म का होगा जो हम अभी आप महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं, यमुना मैया, गंगा मैया और केदारनाथ बद्रीनाथ का भी दर्शन करेंगे। तो ये चीज़ से मुझे खुशी है, लेकिन ये जो थोड़ा ये कलयुग है ना तो वो भारी पड़ रहा है ऊपर ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब ना याद सुनिए, आती है। अरे बच्चा, हाँ जी, वो तो भारी पड़ेगा ही, हाँ जी, फिर भी उस भारी को सहन करने वाले हो आप। उसके आपके अंदर इतनी क्षमता है हाँ कि जी, हम उस भारी को सहन सहन कर जाएंगे और अपना काम कर देंगे। हम हाँ जी, सहन करते हुए करते करते हाँ जी, हम उस काम में सफल हो गए, हाँ जी, तो हमको और क्या चाहिए? हाँ, फिर कुछ नहीं चाहिए। कितने की तो मेहनत विफल जाती है, हाँ जी, लेकिन आपकी मेहनत सफल हो रही है। जी बाबा जी, आप सबका आशीर्वाद है। फिर बस हो गया काम, अब ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए चलते हैं भैया, बाबा जी से आशीर्वाद लेनी है। और बाबा जी बोल दिए भाई सफल होना है तो होना है, मेहनत करनी है। कलयुग का क्या है, कलयुग तो भाई वो तो ऊपर रहेगा ही, लेकिन कलयुग नाम आधारा, भगवान का नाम लेते रहो और ऐसे संत महात्माओं का दर्शन करते रहो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या दर्शन, अभी बाहर निकल रहे भाई, बड़ा खतरनाक गुफा है। लेकिन जो मेरे मन में था ना यार, मतलब मुझे जैसा लग रहा था कि मैं ना 4 धाम की यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन घर की याद आ रही है, दोस्तों की याद आ रही है, और फिर मतलब बहुत कुछ है ऐसा, बहुत लोगों की याद आती रहती है। तो मैंने बाबा जी से खुल के बोल दिया यार, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला ये सब तो आएगी ही, कलयुग है, लेकिन आप उससे आगे निकल रहे हो, मन को दबा रहे हो, कष्ट तो पीड़ा तो होगी, लेकिन और सब महादेव के ऊपर है भाई। महादेव, गंगा मैया, यमुना मैया, सब जो कराएं, कोई दिक्कत ना। दर्शन हो गया अच्छे तरीके से, आपने उनकी वाणी सुनी
उनको प्रत्यक्ष रूप में देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने ऑडियंस को ये सब चीज़ दिखा पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते, सिर्फ नॉर्मल दर्शन करके चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। आश्रम यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास में। हर हर महादेव, हर हर गंगे महादेव, हर हर गंगे। हम आ गए अपने आश्रम में। और भाई आज हमने गंगा मैया का गर्भगृह का दर्शन करा। उसके बाद सूर्य कुंड, गौरी कुंड और पांडव गुफा, वहाँ जाके बाबा जी का दर्शन किया, आशीर्वाद लिए। तो आज के इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। और भाई कल टुमारो हम जाने वाले हैं गौमुख, जो कि गंगा मैया का जो टेम्पल है, गर्भगृह, वहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर है। माना जाता है कि वहाँ पे जब शंकर भगवान की जटाओं से पहली बार गंगा मैया धरती को मतलब स्पर्श किया था, वो जगह है। वहाँ से 18 किलोमीटर। तो वो आएगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे।